पागल दर्जी वाला। शाहपुर नामक एक गांव में एक बूढ़ा इकबाल नाम का दर्जी रहता था। वो पिछले 25 सालों से कपड़े सीता था। उससे आने वाले पैसों के साथ वो अपनी बीवी के साथ गुजारा करता था। कुछ दिनों से फैशन बदल चुका था तो उसके पास आके कपड़े सिलाना छोड़ दिए थे और दूसरे शहर को जाके कपड़े सिलवा लेके आते थे। सिर्फ उस गांव के बुजुर्ग लोग ही कपड़े सिलवाने के वास्ते आते थे उसके पास। इस वास्ते उसको आने की आमदनी कम हो गई। रास्ते से गुजरते सो एक बच्चे को बुला के बात करते, अरे बेटा आजकल कपड़े सिलवाने आते नहीं, क्या हुआ, क्या बात है? नहीं चाचा, आजकल नया फैशन चल रहा ना, आप अभी पुराने कपड़े सी रहे, नए कपड़े सिलवाने का फैशन शुरू करो। हाँ मुझे भी फैशन बदलना पड़ेगा। उसी दिन मुन्ना नाम का एक आदमी ने एक टेलर की दुकान खोली। आओ भाई, टेलरिंग ओपनिंग का बड़ा ऑफर, आपका पहला ड्रेस मैं मुफ्त में सी को देता हूँ, आ जाओ। ये बात सुन के वो गाँव वाले कूदने लगते। उसकी दुकान के आगे बड़ी सी लाइन भी लग गई। भैया मुझे एक स्लिम फिट ड्रेस चाहिए। हाथ ऊपर करो। वो बच्चा हाथ उठाने के बाद एक रस्सी से घस के लपट दिया। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे को सांस नहीं आ रही। तुम्हारे को स्लिम फिट होना ना, ये मेरा स्टाइल है। उसके बाद एक आदमी आया, मुझे कमर के नीचे की पैंट होना। जरूर दे तू साहब, लेकिन नाप देने के बाद से थोड़ा तकलीफ लेना पड़ता। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन पैंट जबरदस्त ना देखो। मुन्ना वो आदमी को उल्टा लटका देता और एक माचिस की काड़ी लेके उसका पैर का माप लेना शुरू करता। अरे मियाँ कितना खोट कर रहे भाई, मेरे सिर के रगामी फट जा रहे। कमर के नीचे की पैंट होना बोले ना, थोड़ी देर सबर करो। उसके बाद एक लड़का आता, मेरे को एक निक्कर होना आन पैकेटां के साथ। निक्कर आन पैकेटां के साथ? अच्छा दे देंगे, लेकिन तुम्हारा नाप लेने के बाद चिक्कर के गड्ढे के पास जाना पड़ता। चिक्कर का गड्ढा? ये क्या तो नए फैशन निकल रहे भाई। तुम तीनों 3 दिन के बाद आना। 3 दिन बाद वो तीनों कपड़े लेने के वास्ते आए तो मुन्ना ने पहले वाले को रस्सी दे दिया। हेलो तुम्हारा स्लिम ड्रेस। आए दूसरे आदमी को लंगोट दिखाते हुए कहा, तुम ये कमर के नीचे और कमर के ऊपर भी पहन सकते हो। वो दोनों देखकर परेशान हो गए। तीसरा वो बच्चे को बुलाता, वो बच्चे को बोलता, तुम निक्कर मांगे थे ना, बोल के उसकी पैंट कट कर देता। ये देखकर बच्चा परेशान हो जाता। बाद में एक आलू चिप्स की पैकेटा निकाल के उसको बोलता, तुम निक्कर भी 8 पैकेटा पूछे थे ना, हेलो चिप्स पैकेट 8 पैकेटा। ये देख के सब लोग तीनों के 3 परेशान हो जाते। देख के सूरत एक देख लेते। तब भी एक गाड़ी आके वहाँ पे रुकती, उसमें से 2 लोग आके उसको पकड़ लेके जाते। एम्बुलेंस के नीचे डॉक्टर साहब उतर के वो गाँव वाले को बात करके पूरी कहानी बताते कि ये एक पागल है, ये पागल खाने से भाग के आया, ना जाने कोसे गाँव को जाके कुछ ना कुछ एक दुकान लगा देता बोल के। तब जाके लोगों को समझ में आता के उन पागल है बोल के। ये बीच में हमारे बड़े आदमी इकबाल भाई भी नया फैशन की सिलाई सी लेते। उसके बाद से सब लोग उनके पास ही सिलाना शुरू कर देते वापस ही। जहरापुरम गांव में एक बंदा था, उसका नाम करीम था। वो ट्रांसपोर्ट करता था, लेकिन वो बहुत घमंडी था। वो गांव में एक ही बस थी और वो बस भी लापरवाही से चलाता था। एक दिन वो गाँव वाले जो बस का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों पूरे मिलके ड्राइवर से बात करने लगे। भैया बस जल्दी चलाओ, फिर मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो जाती। ओ भाई मेरे को भी ऑफिस को टाइम हो रहा। हॉस्पिटल बंद हो जाता जी भाई, मेरे को चेकअप करा लेने का है, बस जरा जल्दी चलाओ ना। देखो मैं अब खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद ही गाड़ी निकालता हूँ। नहीं बोले तो तुम लोग पैदल चले जा सकते यहाँ से। सब लोग मजबूर थे बेचारे, अब उनको दूसरा रास्ता नहीं था, एक ही बस थी, इसलिए सबको इंतजार करना पड़ता था। एक बार ये बस शहर में रुकती तो एक आदमी आता, भाई ये बस जहरापुरम जाती क्या? हाँ जाती, वो गाँव को सिर्फ मेरी बस है, तुम जाना पड़े तो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता। वो आदमी चुपचाप जाके बस में बैठ गया और करीम के नखरे देखता गया रास्ते भर। वो बस का कंडक्टर भी शरीफ बेशरीफ था, उसकी मनमानी चलाता था। इतने पैसे देना है तो बस में बैठो, नहीं तो बस से उतर जाओ। गांव के लोग इनसे बहुत परेशान थे और आपस में बातें करने लगे। अगर वो गांव में और एक बस आ गई तो बहुत अच्छा रहता। हाँ वो दिना कब बातें की क्या नहीं की, ये बातें पूरे वहाँ से वो आदमी सुन रहा था। दूसरे दिन वो गांव से शहर वापस चले जाता। कुछ दिन बाद शहर के बस स्टैंड में
करीम के बस के साथ और एक नई बस भी लगी हुई थी और वो कंडक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जहीरापुरम जा रही, वक्त पे चले जाती, पैसे भी कम लगते बोल के। आओ भाई जहीरापुरम जहीरापुरम, आओ भाई कम पैसे लगते, वक्त पे चल जाते। सब लोग अब वो नई बस में बैठना शुरू करते। बैठो भाई जल्दी बैठो, जहीरापुरम जाने वाले जल्दी बैठो। वो बस में बैठ गए और वो बस चलने लगी और वक्त पे गोंगुई पहुंच जाती। और वो बस उतरने के बाद आपस में वो लोग बात करते रहते। आज मैं सही टाइम पे कॉलेज को पहुंच गई बा। हाँ, मैं भी आज ऑफिस को जल्दी पहुंच गया हूँ। ये बातें पूरे सुन के करीम को बुरा लगता और जाके वो बस का ड्राइवर को देखता तो वो आदमी वो था जो इसके बस में बैठा हुआ था। बाद में करीम को अपनी गलती का एहसास होता। इसके वास्ते हमार को हर हमेशा दूसरे का वक्त का कदर करना। दूसरे दिन से वो भी बदल जाता, उन भी बस करेक्ट वक्त पे चलाने लगा। मेहरबान रिक्शा वाला। एक शहर में फिरोज नाम का एक रिक्शा वाला था। वो रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट चलाता था। वो बहुत ही आलसी और आयता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी अब सोते रहते हैं, नहीं काम पे भी जाते अब। हाँ जाता हूँ, क्या मेरे वास्ते पूरा शहर रुके है बोल के बकले थी रिक्शा लेके चले जाता और रिक्शा स्टैंड में उसका रिक्शा खड़ा कर देता। लेकिन हर हमेशा की तरह वो रिक्शा में सोकोच रहता था और अगर कोई सवारी के वास्ते आया तो, ओ भैया जरा बाजार तक चलते। नहीं रिक्शा खाली नहीं है। अरे खाली है ना जी तुम्हारा रिक्शा। तुमको नहीं दिख रहा, मैं सो के हूँ ना इधर। जाओ आगे जाके दूसरा रिक्शा देख लो जाओ। ऐसा बोल के वो बहुत सारे सवारियों को भगा देता था, लेकिन एक आध को ही लेके चलता था। लेकिन इसके अलावा इसके पास और एक खासियत बात थी, ये दिल का बहुत अच्छा इंसान भी था। अगर किसी को चोट लगी या तो बीमारी की हालत में है तो वैसे लोगों को अस्पताल को जल्द से जल्द लेके जाता। ऐसा लगता कि ये हवा में उड़ते हुए जा रहा बोल के समझना। वो अपने रिक्शा स्टैंड में बैठा हुआ था, तभी उसके आगे एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट में कार वाला आदमी बहुत घायल हो गया था, बहुत चोटा लगे थे बेचारे को। अपना रिक्शा निकाल के वो आदमी को अपने रिक्शा में बिठा के सीधा हॉस्पिटल लेके जाके उसका इलाज करवा देता। इसके लिए खून की जरूरत है, मेरा खून ले लो साहब बोल के अपना खून भी वो इंसान को दे देता और चुपचाप अपना रिक्शा लेके चले जाता। कुछ दिन बीत गए, वो अपने रिक्शा स्टैंड में सोया हुआ था। आदत से मजबूर था, सोया हुआ था आराम से। तभी उसके आगे एक बड़ी गाड़ी आके रुकी। बाद में उसमें से एक बंदा निकल के उसके पास आया। अरे रिक्शे वाले भैया उठो, अरे रिक्शा खाली नहीं है, निकलो इधर से। अरे भैया मेरे को तुम्हारा रिक्शा जरूरत नहीं है, मेरे को तुम हो ना, सेठ जी याद कर रहे तुम्हारे को। कौन से सेठ जी भैया? अरे भाई तुम मेरे साथ चलो तो सही। तो फिरोज उसके साथ चल जाता। सेठ जी के घर को पहुंचने के बाद कि ये वो आदमी है जो इसकी जान बचाई थी। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे को एक हदिया देना चाह रहा हूँ मेरे तरफ से। अरे सेठ जी मेरे को कुछ भी नक्को सेठ जी, बस मेरे ये जिम्मेदारी समझो, ऐसा नक्को बोलो। अरे बेटा कुछ नक्को बोलो, मेरी खुशी के वास्ते ले लो ना। सेठ जी फिरोज को एक टैक्सी हदिया में दे दी और फिरोज ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इंसान की मदद करना नहीं छोड़ता था, इसलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा होता बोल के। गैस सिलेंडर। एक गांव में मन्नान नाम का एक आदमी था। उसका गैस रिपेयर, स्टोव और कुकर रिपेयर करने का दुकान था। वो उसके काम में बहुत माहिर था, लेकिन इस काम से उसका गुजारा नहीं चलता था। एक दिन उसका दोस्त अफजल उसके पास आता है। वो गैस के दुकान में काम करता था। अस्सलाम वालेकुम मन्नान भाई, क्या चल रहा, क्या है कैफियत? अरे आओ अफजल, बहुत दिन हो गया। वालेकुम सलाम, बहुत दिन के बाद आए इधर। क्या करना भाईजान, लोग दम दम कर देते, एक दिन भी अगर सिलेंडर नहीं पहुंचा तो सिर में दर्द हो गया। तुम्हारा बोलो कैसा चल रहा हाल चाल? अरे क्या बोलते भाई, पहले जरा अच्छा ही था, अब तो बिल्कुल बिगड़ गया। सोच रहा हूँ कि नया धंधा शुरू करूंगा। क्या करते, क्या करना बोले सोच रहे? कुछ भी नहीं, कुछ नया है तो बोलो, तुम्हारे जहन में कुछ है तो बोलो,
एक काम धंधा छोड़ो, तुम छोटे सिलेंडर में गैस भर के बेचना शुरू कर दो। गैस सिलेंडर आओ, ये देखो, ये मशीन है। एक बड़ा गैस का सिलेंडर तुम्हारे को 5 छोटे सिलेंडर बन जाता। लेकिन अफजल भाई, मैं गैस कहाँ से लाता हूँ? वो मेरे पर छोड़ दो, तुम फिक्र नको करो। बाद में मन्नान एक छोटे 5 गैस सिलेंडर खरीद के ला के आता। उसके बाद उसका होना सो पाइप, रेगुलेटर, पिन वगैरह पूरा ला के फिक्स कर देता। बाद में अफजल एजेंसी में गैस चुरा के लेके आके चोरी से मन्नान के दुकान में छुपा देता और ये मन्नान ये छोटे सिलेंडर भरने लगता रहता। जब भी कोई भी लोग आते तो मन्नान उन लोगों को बोलता, अरे बड़े भाई, ये स्टोव वो छोड़ डालो, ये गैस सिलेंडर ले लो, बहुत अच्छा है, इसमें डायरेक्ट में पका ले सकते। ऐसा करके उसका व्यापार बहुत बहुत बढ़ गया था। घर घर जाके सिलेंडर भी लोगों को पहुंचाता था। जब मन्नान बड़ा सिलेंडर छोटे सिलेंडर में भरता था, जब भी अचानक से उधर 2 पुलिस वाले आके दस्तक देते। कौन है भाई दुकान में? बोलिए साहब, मैं आपकी कैसा सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो हम लोग करते। क्या मियाँ, तुम गैर कानूनी से गैस सिलेंडर चुरा के बेच ले गए? नहीं साहब, नहीं, मैं ऐसा काम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कोई मुझ पे ऐसी एग्जाम लगाए जैसा दिख रहा। तभी ये बात करता रहता पुलिस वालों से। अचानक से वो बड़ा सिलेंडर फूट के छत तोड़ लेके बाहर आके पड़ जाता। गैस सिलेंडर में गैस थोड़ा सा रहने की वजह से उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके सारे चेहरे काले पीले हो जाते। अच्छा बेटा, गैर कानूनी काम भी करते हो और हमसे झूठ भी बोलते हो। अब चलो अंदर जाके गैस सिलेंडर में गैस पकड़ो। जेल से छूटने के बाद मन्नान कसम खाता है कि वो कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। हम लोगों को भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना होगा।